राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं कि आत्मा जब इस पंच तत्व के शरीर में जन्म लेकर आ जाती है तो संसार में आके उसे कौन सा सौदा करना है, ऐसा कौन सा सौदा करे जिससे इस आत्मा का महारोग जन्म मरण का रोग मिट जाए। सतगुरुदेव कहते हैं, राम नाम की औषधि खरी नियत सु खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। तो इस आत्मा का महारोग कैसे मिटेगा, कैसे उसको शरीर, इस पंच तत्व के शरीर से जो वो आत्मा बार बार आती और जाती प्रतीत होती है, कैसे उसका रोग मिटे। तो उसका रोग मिटाने के लिए जब सद्गुरु विधि से, संत विधि से ये आत्मा इस राम नाम को लेती है तो उसके शरीर का भी रोग मिटता है और इस आत्मा का भी रोग मिटता है। शरीर का रोग मिटाने के लिए जब हम श्वास और प्रश्वास में इस राम के नाम को लेते हैं, जैसे बाहर कपालभाति करते हैं, तो उससे शरीर का रोग मिटता है। कहते हैं कपालभाति करने से 100 बीमारियों का इलाज एक कपालभाति करना है, और कुछ करो ना करो, पर एक दो योगा ऐसे बताए जाते हैं कि उसको करने से शरीर की पता नहीं कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी तरह इस आत्मा को भी महारोग लगा हुआ है, जन्म मरण का। मरती नहीं है लेकिन आती जाती जरूर प्रतीत होती है, बार बार इस शरीर को किसी न किसी जून में जन्म लेकर आ जाती है। तो आत्मा का महारोग भी इस श्वास और प्रश्वास में जब संत विधि से राम नाम लिया जाएगा, तब ये सत शब्द रूपी ब्रह्म आकर उसके अंदर प्रकट होता है। और इस शब्द ब्रह्म के साथ ही आत्मा परब्रह्म परमात्मा में मिलती है कि राम नगरिया राम की बसे गंग की तीर। तो जैसे आपने देखा होगा, हरिद्वार ऋषिकेश के ऊपर जाकर साधु संत गंगा के किनारे अपनी झोपड़ियां बनाकर रहने लग जाते हैं और वहां बैठ के अपना भजन सिमरन करते हैं। इसी तरह ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये रामनगर है, और इस रामनगर में ज्ञान का संग करो तो इसी रामनगर में तुम्हें राम परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और राम परमात्मा मिलने पर ही, जैसे बाहर गंगा जमुना सरस्वती आकर मिलती हैं प्रयागराज में, उसी तरह इस आज्ञा चक्र पर, त्रिकुटी पर आकर तीनों ही नदियां मिलती हैं, जिसे ईड़ा, पंगला और सुखमणा कहा जाता है। और ये तीनों मिलकर जब एक हो जाती हैं तो सहज अवस्था में उस शब्द ब्रह्म के, उस परब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए चलती हैं। तीर्थों पर जाना शुभ कर्म है, शुभ शुभ कर्म करके हाँ बिल्कुल इस केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। खूब करो शुभ कर्म, लेकिन शुभ कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति हो ये नहीं होता है। तो गंगा के किनारे बैठने से राम मिले न मिले, लेकिन जब इस रामनगर में, इस शरीर रूपी रामनगर में तुम्हें जरूर वो परमात्मा मिल जाएगा। और जैसे गंगा के तीर पर बैठ के तपस्या की जाती है, ऐसे ही ये आत्मा 10वें द्वार पर जाकर ये आत्मा अपनी झोपड़ी, अपना घर बना लेती है और इस अखंड धन के साथ हमेशा आनंद लेती रहती है। तो आज की सारी ज्ञान चर्चा इस शब्द ब्रह्म का अनुभव के बाद आत्मा कैसे कैसे अनुभव करती है, उस अमर लोक का, अगम देश का, संतों के देश का आनंद कैसा है, आज सारी ज्ञान चर्चा उसी पर ही है। विचरत जहां विमान की छाया, 5 ज्ञान जीव पावे, यूं हिमायु सतगुरु की सता, अमर लोक ने जावे। जैसे हिमायु पक्षी की छाया के नीचे कोई आ जाए तो वो आत्मा शरीर से राजा हो जाती है, ऐसे ही जब आत्मा इस शब्द धुन के साथ उस केवल पद का अनुभव करती है तो वो शरीर से इसी तरीके से राजा हो जाती है। सारे ज्ञानों की उसे समझ में आ जाती है,
पांचवें ज्ञान तक की भी उसे समझ में आ जाती है। उसके सुरत चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु सब खुल जाते हैं। उसको पांचों ही ज्ञान, मत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परचे ज्ञान, सारे ज्ञानों की उसको समझ आने लगती है। यहाँ तक कि पांचवा ज्ञान, केवल ज्ञान, सब ज्ञानों की समझ में आ जाती है कि कौन कहाँ तक की बात कर रहा है। जितना भी ज्ञान संसार में बोला जाता है, पहले भले समझ में नहीं आए, सब एक जैसा लगता है कि सब एक संत एक ही तो बात कर रहे हैं, सब परमात्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा में मिलने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उसे शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं तो उसे पांचों ज्ञान की समझ आ जाती है। इतना उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अमर देश संत अनंत पहुंचा, उपजा केवल ज्ञाना। इस शब्द धुन को प्राप्त करके अनंत ही संत उस केवल पद, आनंद पद में पहुंचे हैं, उस अमर लोक में पहुंचे हैं। क्योंकि केवल ज्ञान के उपजे बिना, यानी बिना इस शब्द ब्रह्म के आए, उस संतों के देश को, अमर पद को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। मेटे कोण गुरा का लिखिया, अमर आंख परवाना। जैसे विधि के विधान को नहीं मिटाया जा सकता, इसी तरह सतगुरु का कहा हुआ, सतगुरु के ज्ञान को कौन मिटा सकता है। जब औधाधारी संतों के द्वारा ये ज्ञान धारण किया जाता है तो आत्मा को इस सच शब्द की जब प्राप्ति होती है तो वो उसके साथ आत्मा निश्चित अमर लोक में जाएगी। इस बात को कोई भी नहीं मिटा सकता। इसे कहते हैं अमर आंख, यानी ये लिखा हुआ अमर है। जैसे संविधान के अनुसार सबको चलना पड़ता है, इसी तरह परमात्मा का भी बनाया हुआ नियम है कि जो आत्मा विधि से, संत विधि से, ज्ञान के कहे अनुसार चलती है तो वो आत्मा निश्चित तौर पे उस अगम देश को प्राप्त करती है। एक अमर विमान अगम सु आया, वो है आदु शरणा। आदु शरणा यानी आदि अनादि काल से ये परमात्मा का नियम है कि जब वो अमर विमान, यानी जब ये शब्द ब्रह्म आएगा तब इस आत्मा को निश्चित तौर पे उस अमर लोक की प्राप्ति होगी, सत्यलोक की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये अगम देश से आया है और आत्मा को अपने साथ उस अगम देश में ले जाएगा। संत उछाओ बधाई आगम, मार्ग केशर बरना। जैसे बाहर अगर हमारे घर में कोई संत आते हैं, सत्संग होता है, तो हम कैसे उसके लिए तैयारी करते हैं, पूरे मार्ग में फूल बिछाना, उनकी फूलों से उनका स्वागत करना। ऐसे ही जो आत्मा उस अगम देश में पहुंचती है, संतों के देश में पहुंचती है, तो सब संत उस आत्मा का स्वागत करते हैं। जैसे यहाँ संसार में बधाई दी जाती है, ऐसे ही वहां पर भी दी जाती है संतों के देश में कि ये आत्मा संसार के सब मोह माया को छोड़ के इसने भी परमात्मा के देश की प्राप्ति की है और वहां पहुंचने पर उसे बधाई दी जाती है। आगे सबको देख कहते हैं, अधर दीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नामा, आनंद रूप अनंत सुख सागर, नई दुख विश्रामा। उस अगम देश में, संतों के देश में अनंत ही सुख है, वो सुखों का सागर है। वहां दुख तो लेश मात्र भी नहीं है। 3 लोक तक आत्मा को जन्म मरण का, दुख काल का त्रास सहना पड़ता है, लेकिन वहां न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है। सब सिर्फ एक आनंद ही आनंद है और आत्मा हर समय उस आनंद में ही रहती है। गरजे गगन गैब की आवाजा, आनंद बायरा बाजे, भल के भवन अगम उजियाला, शोभा अनंत बिराजे। इस शब्द धुन की आवाज को गैब की आवाज भी कहा जाता है। गैब यानी जिसकी कोई गम नहीं कि कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बाहर आप कोई दूर भी आवाज होती होगी तो आपको पता चल जाता है कि वहां पे ये ढोल बज रहा है या कोई और चीज बज रही है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है इसको बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता। इसलिए इसको गैब की आवाज कहते हैं। आत्मा अंतर में इसको सुनती है। आपके जो पास में बैठा है उसको भी नहीं पता चलेगा
कि आप अंदर में किस आनंद का अनुभव कर रहे हो। भल के भवन अगम उजियाला, जैसे बहुत अंधेरा हो तो उसमें अगर एक दिया भी जल जाए तो पूरे घर में रोशनी हो जाती है और सब कुछ दिखने लग जाता है। तो इसी तरह इस शब्द ब्रह्म की आवाज है। आत्मा सारे शरीर में इस शब्द ब्रह्म का अनुभव करती है। कोट बाण नखचक की शोभा झलकत दिव्य शरीरा। जब रग रग रोम रोम में इस शब्द ब्रह्म की आवाज होती है तो ये आत्मा भी दिव्य, ये शरीर भी दिव्य काया बन जाती है। चार काया तो माया रे भाया, पंचमी काया दिव्य काया है। तो दिव्य काया ही इस शब्द ब्रह्म का अनुभव कर सकती है। सोहत सभा भवन में पूरे जू चंद्रमणि हीरा। चंद्रमणि हीरे का प्रकाश बहुत तेज होता है। जैसे कहीं अंधेरा हो तो उस अंधेरे में उस हीरे को रख दिया जाए तो चारों तरफ वो रोशनी फैल जाती है। इसी तरह ये सत शब्द चंद्रमणि हीरे की तरह है, जो अंतर में प्रकट होने पर पूरी तरह आत्मा इस ज्ञान के प्रकाश में इस शब्द ब्रह्म के दर्शन करती है। मरत लोक मल मूत्र शरीरा, तेज पुंज सुरबासा। दिव्य शरीर देश संता का परम ज्योत प्रकाशा। मृत्यु लोक में तो मल मूत्र की काया है और स्वर्ग लोक में तेज पुंज की काया है। देवताओं की काया को तेज पुंज की काया कहा जाता है। इसी तरह ब्रह्म लोक में ब्रह्म काया है और इसी तरह उस अमर लोक में संतों का शरीर दिव्य काया है, जिसके अंदर परम ज्योति का प्रकाश है, परम ज्योत प्रकाशा। अनंत संत जहां अमर जुगा जुग गिणता वार न पारा। अनंत जुगों से, आदि अनादि से अनंती संतों ने उस अमर पद की, अमर लोक की प्राप्ति की है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। सर्व सुख जहां आज्ञाकारी, मगनी मुनि है सारा। उस आनंद पद का, उस अगम देश का आनंद ऐसा है कि वहां पे सब संत इतने मगन हैं उस आनंद में कि उन्हें किसी भी बात की न कोई चिंता है, न कोई काल का दुख है, न जन्म मरण का दुख है। वो संतों का देश है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।